नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। बहुत अच्छी हूँ मैं और बहुत खुश भी हूँ और आप भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जो जो चीज़ें बताई थी बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। अब आज जो लेक्चर है हमारा वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आएंगे। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे जा करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये जो लेक्चर है वो 15th लेक्चर है, मतलब हम किडनी के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। आप चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो, मेडिकल के बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम कर रहे हैं, पैरामेडिकल कोई भी कोर्स जैसे कि फार्मा कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी का आप कोर्स कर रहे हो, लैब टेक्नीशियन का आप कोर्स कर रहे हैं, इन सब के स्टूडेंट्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं और ये वाला भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली मैं सिलेबस के हिसाब से बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वाले छात्रों के लिए मैं बताती हूँ ताकि उनको आसानी हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में होता है। उनके पास एक किताब होती है, एक सब्जेक्ट है जो उनको पढ़ना है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। अब ये पार्ट 1 में भी है और पार्ट 2 में भी है। तो मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, मैं आपको किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन को पढ़ा रही हूँ उस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। इसीलिए मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में मैं साथ ही साथ उसमें होने वाले यानी कि किडनी में होने वाले रोगों को डिस्कस कर रही हूँ। और ये जो रोग है ये हमने 14 रोगों को पढ़ लिया है, अब हम 15वां रोग को पढ़ने वाले हैं। अब ये क्या है, अभी तक हमने पढ़ा है किडनी में इंफेक्शन हो जाए क्या होता है, किडनी में पत्थर हो जाए क्या हो जाता है, किडनी में पानी भर जाए क्या हो जाता है। आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके यूरेटर में दिक्कत हो जाए, पेशाब की थैली तक में दिक्कत हो जाए तो क्या होता है, उसको भी मैं बता चुकी हूँ। तो आपको जाकर के सारे लेक्चर्स को देखने हैं। अब कोई कमेंट नहीं करेगा कि हाँ सारे लेक्चर बताइए, प्लेलिस्ट में सारा कुछ दिया हुआ है। आप YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम वाले में पूरा लेक्चर लाइन वाइज लगा हुआ है, आप जाकर के देखिए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं यूरेटर में क्या क्या प्रॉब्लम हो जाता है। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर का मतलब है जो चीज क्रम में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। अब यूरेटर क्या होता है, यूरेटर क्या होता है, ये आपकी है छोटी सी किडनी। अब किडनी के पास इस टाइप का एक पाइप होता है और ये होती है थैली, और साथ में ये होता है आपका पेशाब का रास्ता, जिसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं, यूरेटर नहीं बोलते हैं, इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं, और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम यूरेटर बोलते हैं। यानी कि अगर मैं आपको समझाऊं तो सही तरीके से कुछ ऐसा होता है आपका किडनी आपके बॉडी के अंदर में। अब जब हम किडनी को काटेंगे तो वो बेचारी ऐसे निकलेगी, बाहर से देखने में बिल्कुल राजमा जैसी होती है। अब इसके पास क्या लगा हुआ है, इसके पास लगा हुआ है एक छोटा छोटा पाइप। देखिए किस तरीके से, चलिए अब हम पेन को चेंज कर लेते हैं आपके लिए। चलिए देखिए, अब ये क्या है, ये एक छोटा सा पाइप है। किडनी अगर क्या करती है, पेशाब को छानती है, यूरिन और जो भी वेस्ट आपके ब्लड में होता है उसको छान करके इस पाइप के माध्यम से इस वाली थैली, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्लैडर, और ये अगर मेल का है तो ये लंबा होगा और फीमेल का है तो पेशाब का रास्ता छोटा होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका यूरिन जो है वो फिर छना, और यूरिन छनने के बाद क्या हुआ, इस पाइप के माध्यम से फिर नीचे आया, और जब ये नीचे आ गया तो उसके बाद ये थैली में जमा हो जाता है और टाइम टू टाइम फिर आपके पेशाब के रास्ते से फिर ये बाहर निकलता है। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको, पूरा प्रोसेस बिल्कुल यही होता है। लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं यूरेटर, जिसको हम ये पाइप बोल रहे हैं, इसमें हो गई है गड़बड़ी, इसमें हो गया है दिक्कत। अब ये जो दिक्कत है ये किस तरीके का दिक्कत होता है जरा हम समझ ले। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपका डिसऑर्डर ऑफ यूरेटर, मतलब इसमें अगर दिक्कत होता है नॉर्मली पाइप में तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके का जो मेन दिक्कत है वो देखा जाता है। अब दो तरीके का कौन सा होता है, कोई भी आपको ये चीज नहीं बताएगा जो कि मैं बता रही हूँ, और वो भी आपको इस तरीके से मैं लिख करके दे रही हूँ कि अभी तक किसी ने भी आपको इतने डिटेल में मेडिकल की जानकारी नहीं दी होगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो या फिर आप नहीं भी हो, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जब आपके पास बॉडी है, आपके पास किडनी है, आपके पास यूरेटर है, तो आपको जानकारी होना चाहिए। अब क्या हुआ, डिसऑर्डर ऑफ यूरेटर में दो चीज़ें आ जाती है, गड़बड़ी हो जाता है उस पाइप में। दो तरीके से गड़बड़ी होता है, एक गड़बड़ी जिसको हम क्या बोलते
बोलते हैं? यूरेटेरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इस शब्द का क्या मतलब है मैंने बोल दिया, अब इस शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप कभी देखते हो ना, कभी किसी को घाव हो जाता है या फिर मानिए कि आपको चोट लग गया, जब वो घाव भरने लगता है चोट लगने की वजह से, तो आप कैसे देखते हो ना कि वहां पर थोड़ा थोड़ा स्किन आने लगा है, वो हल्का सा ब्लैक होने लगा है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा स्किन आने लगती है या फिर उस पाइप में एक्स्ट्रा टिश्यू जमा होने लगता है, और अगर हम देखें तो वहाँ पे हल्का हल्का सूजन भी होने लगता है, जिसकी वजह से ये जो पाइप है आपके किडनी तो पेशाब को छान रही है, लेकिन ये पाइप में थोड़ा सा अंदर से हल्का सा क्या आ गया, स्किन ज़्यादा आ गया, उसी टाइप का जो टुकड़ा है वो ज़्यादा वहाँ पर बनने लगा। अब इससे क्या हुआ, इससे पेशाब ऊपर से आ रही है, लेकिन पतला होने की वजह से ऑलरेडी ये जो पाइप है ये बड़ी पतली होती है, अगर इसमें थोड़ा भी एक्स्ट्रा स्किन आ गया अंदर से, उसी टाइप का जैसा ट्यूब का कोई भी सेल्स है, कोई भी टिश्यू है, सेम वैसा ही आ गया, या फिर यहाँ पर अगर सूजन हो गया तो ये और पतला हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो यूरिन है वो किडनी से छन करके आया, लेकिन पाइप के माध्यम से फिर आगे पास नहीं हो पाता है। अब क्या हुआ, आपके बॉडी में गंदगी तो रह गई, क्योंकि गंदगी को बॉडी से बाहर जाना था। अब बॉडी में जब गंदगी रहेगी तो क्या होगा, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है, पेशाब में दिक्कत हो सकता है, पेशाब पास करते टाइम में आपको जलन महसूस हो सकता है, आपका जो पेशाब है बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है, पेशाब जब आप करते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है, उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, मैंने बताया था क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए, उसको हम बोलते हैं डायस्यूरिया बोलते हैं। मेडिकल टर्म सीखना है, अगर कोई भी कोर्स कर रहे हो मेडिकल टर्म सीखना है, बिल्कुल सीखना है, क्योंकि आपको जानकारी होना चाहिए। जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर पूछेंगे कि बताओ भैया क्या क्या प्रॉब्लम है इस मरीज को, तो कैसे आप बताओगे, तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे सारे के सारे मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि शॉर्ट में आपको समझ में आ सके कि पेशेंट को क्या दिक्कत है। अब आप वहाँ पे पैराग्राफ तो लिखोगे नहीं, पैराग्राफ तो आप पढ़ोगे नहीं, और ना सामने वाला लिख करके आपको देगा कि पेशेंट को क्या दिक्कत है, फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, कि आपको लगेगा कि शायद मैंने पढ़ लिया होता, शायद मैंने ये चीज़ कर ली होती। जो चीज़ शायद में रहती है ना, वो चीज़ शायद में ही रह जाती है। अभी आपकी उम्र अगर कम है, आपकी उम्र 21 साल है, 20 साल है, 22 साल है, 24 साल है, आप में इतनी एनर्जी है, आपकी कोशिका इतनी ज़्यादा अभी स्वस्थ होती है और इतनी ज़्यादा हेल्दी होती है आपकी कोशिका, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप खुद पर भरोसा कीजिए। क्या आप कभी खुद पर भरोसा करते हैं? आप सोचते हो कि मम्मी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैंने ये करना चाहा लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, पैसा नहीं था, लेकिन आप ये सोचते हो कि क्या आपने उस टाइम पर खुद को सपोर्ट किया? आप खुद भी नेगेटिव थॉट में रहते हैं, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमारे पास अगर अनुशासन है, उसके साथ हम काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ हम काम कर रहे हैं, सही ट्रैक पे जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, तो वो काम क्यों नहीं होगा? अगर देर से हो रहा है इसका मतलब है कि ज़रूर कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मैं तो यही सोच करके चलती हूँ, और आपको भी यही सोचना है। मेडिकल लाइन में है, पढ़ना है, नॉलेज को लेना है, और इतनी नॉलेज की पावर रखनी है कि सामने वाला कोई भी आकर के आपको उल्लू ना बनाए, कोई आकर के सवाल ना खड़ा करे आपके ऊपर कि हाँ आपने बस ऐसे ही डिग्री ले लिया। बहुत से लोग होते बोलते उसके पास ऐसे ही डिग्री पड़ा हुआ है, डिग्री है लेकिन कुछ आता जाता नहीं उसको। ऐसा नहीं सुनना है आपको। आप क्लेम कर सको कि आप पूछिए पूछिए मुझे आता है। आपको इस फील्ड में जानकारी होना इतना इम्पॉर्टेंट है जितना कि सांस लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप दूसरों की सांस फिर छीन लेंगे अगर जानकारी नहीं होगा तो इसीलिए मैं बोलती हूँ पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको शौक बनाएंगे उसके बाद ये जुनून बन जाएगा। तो मैं मानती हूँ कि शौक अपनी जगह है, लेकिन इस चीज़ को जुनून बनाना है, आपको पढ़ना है। तो क्या हम अभी पढ़ रहे हैं, वापस से आते हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ यूरेटर, जिसमें यूरेटर स्ट्रक्चर हो जाता है। मतलब क्या है कि ये जो ट्यूब है उसमें हो गया है सूजन, या फिर वहाँ पर एक्स्ट्रा स्कारिंग टिश्यू, जो कि घाव बनने के बाद जो स्किन के ऊपर काला काला हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही ट्यूब के अंदर हो जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा हल्का सा वहाँ पर लेयर आने लगता है, जिसकी वजह से आपका किडनी पेशाब छान
बन रहा है, लेकिन इस ट्यूब के माध्यम से पेशाब आपके पेशाब की थैली तक नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी के बाहर गंदगी नहीं जा पा रही है। इसीलिए मैंने बोला बहुत सारे सिम्टम्स मैंने आपको बताए, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर सिम्टम्स भी आप बोल सकते हैं। मेडिकल टर्म में लक्षण को अंग्रेजी में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलना है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब दूसरा है यूरेटेरोसील। अब इसका मतलब ये है कि आपके ब्लैडर में, आपके पेशाब की थैली में यहाँ पर पाइप जो है, जो आपका यूरेटर है, वो आता तो है लेकिन लास्ट में ये बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है, मतलब कि इसके स्ट्रक्चर में ही दिक्कत है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा थोड़ा सा टॉपिक है और इसको समझाने में वक्त लग जाएगा। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, यूरेटेरल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर का मतलब ही वही होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई भी चीज का नैरो हो जाना, पतला हो जाना, कोई भी चीज का सिकुड़ जाना। तो यहाँ पर क्या सिकुड़ा है भैया, यहाँ पर सिकुड़ा है आपका किडनी में अटैच जो है आपका यूरेटर, वो सिकुड़ गया है। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण बहुत सारे होते हैं। अब बहुत रीजन होते हैं, तो रीजन में बहुत तरह के होते हैं कि किसी किसी को जन्म से ये वाली दिक्कत है, किसी किसी को जन्म से ये वाली दिक्कत होती है, लेकिन किसी किसी को चोट लगने की वजह से हो जाता है, किसी को अगर आपके पेशाब के रास्ते का कोई दवाई चल रहा है, किसी को एलर्जी हो गया उसकी वजह से दिक्कत हो जाता है, किसी को ये भी समस्या है कि वहां पे अगर हल्का सा कैंसर का टिश्यू बनने लगा है, चाहे वो एक जगह रहे, यानी कि अगर आपके पाइप में कोई कैंसर का टिश्यू बन रहा है तो एक जगह पे है और फैल नहीं रहा है, उस टाइप के कैंसर को हम क्या बोलते हैं, बेनाइन कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेनाइन कैंसर। लेकिन अगर मानिए कि कैंसर टिश्यू है, पाइप में कैंसर टिश्यू हो गया, पाइप का मतलब क्या है, सिंपली यूरेटर की मैं बात कर रही हूं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पाइप में इसीलिए बोल रही हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में मैं बात किस चीज की कर रही हूं। तो किडनी से जो आपका ये वाला है ना, ये वाला देखिए, तो जो किडनी से ये वाला जो आपका पाइप है, अगर इसमें कैंसर सेल्स हैं, ऐसे कैंसर सेल्स जो कि डेवलप तो हुए इसके अंदर, लेकिन पूरे बॉडी में, आपके पहले किडनी में फैल गया, फिर पूरे बॉडी में फैल गया, अब क्या हुआ कि बहुत तेजी गति से ये चीजें फैल रही हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे मैलिग्नेंट कैंसर। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट कैंसर बोलेंगे। मैं लिख देती हूँ मैलिग्नेंट कैंसर। तो यहाँ पे ये भी रीजन हो सकता है, कभी कभी सर्जरी की वजह से ऐसा हो जाता है। मतलब अगर आप यूरेटेरोस्कोपी करवाते हैं तो ये एक पाइप होता है, ये पाइप नहीं बोल सकते, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट, इसको हम यूरेटेरोस्कोप बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यूरेटेरोस्कोप क्यों बोलते हैं, देखिए इस टाइप से ये लगा हुआ है और पतला सा पाइप ट्यूब आपके इस यूरेटर में इंसर्ट किया गया है, डाला गया है, इसीलिए हम इसको यूरेटेरोस्कोप बोलते हैं। तो जब आप ये वाली जांच बहुत अधिक होती है किसी व्यक्ति के बॉडी में, तो भी वहां पर सूजन हो जाता है आपके इस ट्यूब में, जिसकी वजह से ये और पतला तो है, ये और ज्यादा पतला हो जाता है। क्या होता है, और ज्यादा पतला हो जाता है। अब यहाँ पर पेशेंट को होता है दिक्कत। इतना समझ में आ गया, तो आपको बस समझना है। तो ये सब कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा दिक्कत होता है। और जो जन्म से अगर ये समस्या है कि किसी बच्चे का ये जो ट्यूब है, दोनों, ये एक ट्यूब है, दूसरा ट्यूब नहीं है, ये कैसा होता है, ये इस टाइप से होता है। देखिए अब जन्म से कैसा होता है, किसी किसी का किडनी देखिए कैसे है, किडनी दोनों साइड होना चाहिए, तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से ट्यूब यहाँ पर दोनों साइड क्रॉस कर गया है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्रॉस हो गया है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से क्रॉस हो गया है। अब यहाँ पे देखिए किडनी कैसे फ्यूज कर गया, आपस में मिल गया है। तो मैं आपको बताई थी, ये सब चीज मैं आपको बताई थी रीनल एनोमेलीज वाले लेक्चर में, ठीक है, तो जाकर के आपको उसको देखना है। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर इस पाइप में दिक्कत है तो बहुत रेयरली ये वाला दिक्कत होता है, बहुत से लोगों को नहीं होता है, आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि होता है, दिक्कत तो होता है। आप मेडिकल लाइन से है या फिर नहीं भी है, अगर आपके बेटे को या फिर बेटी को ऐसा दिक्कत हो गया, फिर अगर आपको पता नहीं रहे तो फिर आप क्या कीजिएगा, फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अगर आपको पता होगा, हल्का सा भी दिमाग में अगर होगा, तो आपको पता रहेगा ना कि हाँ भैया ये चीजें ठीक हो सकती है, ठीक बिल्कुल हो सकता है। अगर आप बार बार यहाँ पर
पेल्विक का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या फिर रेडिएशन थेरेपी करवाते हैं। मतलब क्या होता है कि पेल्विक का आपका एक एक्सरे हो रहा है या फिर रेडिएशन थेरेपी के माध्यम से किसी चीज़ का इलाज किया जा रहा है इस वाले पोर्शन का, तो भी आपके यूरेटर में सूजन होने की संभावना, वहाँ पे ब्लॉकेज होने की संभावना हो सकती है। ये कंडीशन होता है। अब जब भी आपके किडनी के ट्यूब में दिक्कत होगा तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि आपको लक्षण ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे जब तक कि आपके किडनी में पथरी ना हो या फिर किडनी में कहीं कुछ ज़्यादा जैसे कैंसर वाला सिम्टम है, कैंसर हो गया है। अगर कैंसर है तो आपको लक्षण बॉडी में आएंगे। अगर आपके किडनी में पत्थर हो गया है तो लक्षण आपको आएंगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरे बॉडी में कुछ गड़बड़ी है। लेकिन अगर आपके पाइप में सिर्फ और सिर्फ सूजन है तो लक्षण नहीं भी आ सकते हैं। इसीलिए जानकारी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस्मत बादशाह भी उसी को बनाती है जो खुद कुछ न कुछ करने की हिम्मत रखता है। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि शायद बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसको बस पढ़ना है, इसको बस समझना है, इसको बस फील करना है कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ें हैं और मैं जान रही हूँ या फिर जान रहा हूँ। इस चीज़ को बड़े अच्छे से पढ़िए और उम्मीद कर रही हूँ मैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत होता है आप बेझिझक पूछिए, मैं एक बार नहीं मैं 100 बार बताऊंगी, 100 बार बताऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, कारण मैंने बताया आपको और मैंने लक्षण भी बताए हैं कि ज़्यादा लक्षण तो आते नहीं हैं, लेकिन अगर किडनी में पथरी होती है तो जैसे पेशाब में खून आना, दर्द होना, कमर के आसपास दर्द होना या फिर ऐंठन महसूस होना या फिर सीमेन में ब्लड आना, ये सारे सिम्टम होते हैं। ठीक है, तो जो किडनी में पत्थर हो गया है, किडनी में पत्थर कैसे होता है, क्यों होता है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक बात आपको क्लियर हो गया कि कारण किस वजह से हो जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर पाइप में कुछ गड़बड़ी है तो वो किस किस तरीके की होती है। एक होता है एक्सट्रिंजिक और इंट्रिंजिक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो ट्यूब के बाहर से चोट लग गया हो आपको, आप कहीं पे जा रहे हैं, कहीं पे गिर गए हैं, या तो आपके किडनी के आसपास चोट लग गया हो तो इंजरी की वजह से आपको दिक्कत हो सकता है, या फिर आपके ट्यूब में ही गड़बड़ी है वो बचपन से, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंट्रिंजिक बोलते हैं। या तो वहां पर कैंसर सेल डेवलप हुआ है, तो कैंसर सेल के मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि कैंसर सेल अगर इकट्ठा होते हैं कहीं पे, अगर डेवलप होते हैं, या तो वो पूरे में फैलने लगते हैं या फिर किसी एक जगह पे ही रहते हैं। तो जो एक जगह पे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बेनाइन बोलते हैं। और जो फैलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मैलिग्नेंट बोलते हैं। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से सर्जन या फिर यहाँ पर आपके ट्यूब के आसपास, किडनी के आसपास क्या होता है? सर्जरी होता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? उस कंडीशन में सर्जरी के साथ ही इन्फेक्शन लग गया या फिर कुछ भी हो गया, तो जब दिक्कत होता है तो उसको हम एट्रोजेनिक बोलते हैं। या फिर अगर सर्जरी नहीं भी हुई है तो भी अगर दिक्कत हो गया, कोई मेडिकेशन की वजह से दिक्कत नहीं हो रहा है और कोई अदर प्रॉब्लम की वजह से, अदर रोग की वजह से दिक्कत हो रहा है बॉडी में, तो हम उसको बोलते हैं नॉन एट्रोजेनिक। यानी कि अगर डॉक्टर दवाइयां दे रहे हैं और सर्जरी कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके उस ट्यूब में, किडनी के साथ वाले ट्यूब में अगर दिक्कत हुआ, उसको हम क्या बोले? उसको हम बोले एट्रोजेनिक। और अगर किसी और रोग की वजह से दिक्कत हुआ तो हम उसको बोलेंगे नॉन एट्रोजेनिक। तो दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन में आप मेनली यहाँ पे 3 कंडीशन है जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकता है। अब एक और चीज है कि जब आपके ट्यूब में कुछ ना कुछ दिक्कत है, ट्यूब पतला हो गया, नैरो हो गया है, अब उसमें दिक्कत है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम पेशाब की जांच करेंगे। सिंपल सा सवाल है, ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पे पेशाब के अंदर किडनी में ब्लड फ्लो देखेंगे। किडनी में ब्लड फ्लो देखेंगे किसके माध्यम से? इंट्रावेनस पाइलोग्राम के माध्यम से। याद है कि नहीं है आपको? याद होना चाहिए आपको, ठीक। सीरम यानी कि ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, अमोनियम हो गया, अमोनियम नहीं मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, फॉस्फेट हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन की गतिविधि को भी कंट्रोल करते हैं। अगर इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है फिर आपके ब्रेन में दिक्कत होता है और आपकी बॉडी में भी दिक्कत होने लगता है। तो ब्लड में हम इन इलेक्ट्रोलाइट्स को भी चेक करते हैं। इतना समझ में आ गया? रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी भी करते हैं, यानी कि पेशाब यहाँ पर छन करके आया तो है, किडनी के यूरेटर में, पाइप में, ट्यूब में दिक्कत तो है,
क्या वो पेशाब वापस से किडनी में चला जा रहा है, इसको चेक करने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसी को हम रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी बोलते हैं। और एक और चीज़ करते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन डाययूरेटिक स्कैन करते हैं, जिसकी वजह से हम पेशाब के फ्लो को देखते हैं। पेशाब अगर आ रहा है तो उसका फ्लो कैसा है, नॉर्मल है या फिर नहीं है, या फिर पेशाब रुक रुक करके तो नहीं आ रहा है, पेशेंट को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि पेशाब आना चाहिए, मुझे लगा हुआ है लेकिन पेशाब रुक रुक करके आ रहा है। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कोई मेल है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत है तो भी यहाँ पे ऐसा वाला लक्षण देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आ गया कि जब आपके पाइप में दिक्कत होता है, जब वो पाइप नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूरेटेरल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, अब मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट में इसका दवाई कुछ भी नहीं है कि दवाइयों से ये ठीक हो जाए, सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में एग्जाम्पल है बलून डायलेशन, जिसमें एक छोटा सा, जैसे कि अगर इतना लंबा पेन है तो आपके ट्यूब के पास जहां पर सिकुड़ा हुआ ट्यूब है उसके अंदर से इसको लगा देंगे सहारा दे करके, ताकि वो फैल जाए। दूसरा है एंडो यूरेटेरोटमी। इसमें क्या होता है, इसमें भी पेशेंट की में इस पाइप की सर्जरी की जाती है, और आप देखेंगे कि ये जो बलून डायलेशन है उससे ज़्यादा ये बेहतर है, अच्छे से इसमें सर्जरी की जाती है। और ये जो यूरेटेरल मेटल स्टेंट है, इसमें मेटल का स्टेंट लगता है, कब लगता है, अगर कैंसर के चांसेस है किसी पेशेंट में तो हम ये वाली सर्जरी करते हैं, यूरेटेरल मेटल स्टेंट, जिसमें इसी टाइप का मेटल का लगता है उस पाइप के अंदर में, ताकि इन्फेक्शन ना फैले। समझ में आ रही है बातें, ठीक है। ट्रांस यूरेटेरोस्टमी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में TUU भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो आपकी पाइप है इसको क्या करते हैं, इसको अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो इसको बीच में डाल करके एक सहारा, और फिर इसको फिर क्लियर करते हैं, ताकि उसमें से और सीधा करते हैं ताकि सही से वो यहाँ पे पेशाब की थैली से जुड़ जाए, एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन करते हैं अगर कहीं पे दिक्कत है तो। उसके बाद क्या, यूरेटेरो नियोसिस्टोस्टमी, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक दिक्कत होती है कि जो आपकी पाइप है वो ब्लैडर आपकी पेशाब की थैली से जुड़ी हुई नहीं होती है, तो हम उसको अच्छे से इसमें जोड़ देते हैं ताकि अगर किडनी से पेशाब आए तो वो पाइप के माध्यम से सीधे ब्लैडर में जा कर के जमा हो, आपके पेशाब की थैली में ही जमा हो, कहीं बॉडी के इधर उधर ऑर्गन में ना हो जाए, इसीलिए हम ये वाली सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी ही एक माध्यम है जिसकी मदद से हम इस वाले कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है बॉडी में तो आपको खुद पे खुद सिम्टम्स आने लगते हैं, आपको समझ में आने लगते हैं कि बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, आप अच्छा फील नहीं करते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। नोट्स आपको अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेगा। पहले वाले लिंक में जो कमेंट होता है, पहला वाला कमेंट किसी भी वीडियो का, जो भी मेरा वीडियो है उसका, और उसमें मैंने डू यू नो सीरीज 1 के लिए लिंक डाल दिया है। अगर आपको जानना है, बहुत सारी चीज़ें बॉडी के बारे में होती हैं तो शायद आम लोगों को नहीं पता है, आपको जानना है तो जा करके आप इसी लिंक के माध्यम से उसको परचेज कर सकते हैं। 299 का कोर्स है जिसमें 10 वीडियो है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए। अगर आपका मन है तो आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे जो कि आप देख सकते हैं, और PDF भी फ्री है अलका मेडिकल क्लासेस एप्लीकेशन पे, ठीक है। PDF अभी सिर्फ मैंने एक डाला है, अगर आप टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं तो फिर मैं दूसरा भी डालूंगी। टाइम थोड़ा सा नहीं मिल पाता है मुझे, जिसकी वजह से आपके डिमांड अच्छे तरीके से शायद मैं पूरी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ, गाइड करूँ और हिंदी में बताऊँ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है अगर हम हिंदी में सीखेंगे तो हमें अच्छे से आएगा, ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। ये हमारी मातृभाषा है, इसीलिए हम इसी चीज़ में सीखेंगे। लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको बस आना चाहिए, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं हमको बस समझ में आना चाहिए, हमको बस ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, और नोट्स आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से अभी स्कैनर आ जाएगा यहाँ पे, तो आप इसको स्कैन करके भी जो लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे और जो PDF है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी शायद हो रहा है ना, प्रिपेयर हो रहा है, मे बी इसमें टाइम लगेगा तो देख लेते हैं। तो आप देखिए, हाँ चलिए, ये कहाँ गया,
हाँ, ये यहाँ पे आ गया। अब आप इसको स्कैन करके जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है वो आप अपने फ़ोन में ले सकते हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको नोट्स भी मैं दे पाऊँगी। उम्मीद क्या कर रही हूँ, मुझे तो देना ही है। और आप मैसेज कीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे और कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिए, कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं। और अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने फ्यूचर के लिए काम कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ख़्याल रखिए और अपने सपनों के लिए आप काम करिए।